अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरीके से हम कंपाउंड पाथ क्रिएट करके क्लिपिंग मास्क करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट किया और इलस्ट्रेटर में इस तरह से ड्रैग किया और ये इलस्ट्रेटर में हमारे पास ओपन हो गई है। इसको मैं आर्टबोर्ड के साइज़ का रीसाइज कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा एम्बेड। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस इमेज को अभी मैं फ़िलहाल लॉक कर देता हूँ Ctrl+2 प्रेस करके। यहाँ पे अब हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल और इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि हमें ठीक से नज़र आए। अब इसकी मैं कुछ कॉपीज़ लूँगा। यहाँ पे ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने कॉपी ली है। अब मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए इसी सेम डिस्टेंस के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+D। Ctrl+D का मतलब होता है डुप्लीकेट। मुझे जितनी कॉपीज चाहिए मैं उतने टाइम्स Ctrl+D प्रेस करते जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी कॉपीज ले ली हैं। अब पहला काम हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको छोटा किया है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस ना करूं और सिर्फ एक साइड से इस तरह से बड़ा करूं तो ये सिर्फ एक साइड से होगा। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों साइड से इक्वली बड़ा हो तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा ऑल्ट। अब देखें यहाँ पे ये दोनों साइड से इक्वली जो है छोटा या हम बड़ा कर सकते हैं इसको मैंने अभी इस तरह से कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट दबा के रखना है और इसको भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। इन तीन रेक्टेंगल्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इनको ऑल्ट प्रेस करके फिर से इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अब हम ये करेंगे, इन तमाम को सेलेक्ट करके मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। अब ग्रुप करने के बाद अब पहली चीज़ जो यहाँ पे हमें समझनी है वो ये, पहले तो मैं इस इमेज को फिर से अनलॉक कर देता हूँ। Ctrl+Alt+2 प्रेस करना है। Ctrl+Alt+2 प्रेस करके मैंने इसको अनलॉक किया और अब यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है एक ग्रुप जो कि रेक्टेंगल्स का, जो अभी हमने शेप्स क्रिएट की हैं उसका ग्रुप है। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमने शेप क्रिएट की है जिसको हमने ग्रुप किया हुआ है, इस शेप के अंदर ये वाली जो इमेज हमारे पास मौजूद है ये क्लिपिंग मास्क हो जाए, तो पहले तो मैं करके दिखा देता हूँ। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैं क्लिपिंग मास्क किया यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर जो हमारा क्लिपिंग मास्क करने के बाद सिर्फ यहाँ पे पाथ शो कर रहा है हमें। हमारी इमेज भी जो है वो गायब हो गई है और हमारा जो ऑब्जेक्ट था यानी रेक्टेंगल जो हमने क्रिएट किए थे वो भी यहाँ पे गायब हो गए हैं। तो क्लिपिंग मास्क करने का जो तरीक़ेकार है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो लाजमी देखें। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्लिपिंग मास्क के लिए हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपस में मर्ज होना चाहिए या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में स्पेसिंग मौजूद है। या तो मैं ये करूँ, पहले इनको आपस में थोड़ा करीब करके इनको आपस में ज्वाइन कर दूं या मर्ज कर दूं और उसके बाद जो है मैं इसको क्लिपिंग मास्क करूं। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास है कंपाउंड पाथ का। कंपाउंड पाथ क्या करेगा, मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे जाना है ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा कंपाउंड पाथ और कंपाउंड पाथ में जाके इसको हमने कर देना है मैक। ये हमने यहाँ पे कंपाउंड पाथ क्रिएट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस वाली शेप को अभी मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है और अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं कर दूंगा मैक क्लिपिंग मास्क। अब आप देखें कि हमने बआसानी क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके अंदर और डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। मैं ये करूँगा कि ये जो हमारे पास शेप मौजूद है मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, Ctrl+C और फ्रंट पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+F। पेस्ट कर दिया मैंने। मैं इसको जो अभी हमने पेस्ट किया है वो स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद इसकी मैंने वाइट कलर इसके अंदर पुट कर दिया है और स्ट्रोक का वेट थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर दूंगा स्ट्रोक को कुछ इस तरह और इसका स्ट्रोक का वेट मैंने 5 सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मैं फिर से इसी शेप को सेलेक्ट करूंगा और इमेज को सेलेक्ट करूंगा, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैक क्लिपिंग मास्क कर दिया हमने। अब अगर मुझे इस इमेज को फिर से रीअरेंज करना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और इस इमेज को मैं जिस तरह भी चाहूँ रीअरेंज कर सकता हूँ।
कुछ इस तरह से इसको अरेंज कर लिया मैंने। मेरा ये ख्याल है कि ये जो लास्ट वाली शेप है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। डबल क्लिक किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने डिलीट किया और इस वाली शेप को भी डबल क्लिक करके स्ट्रोक को तो मैंने डिलीट कर दिया है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इस वाली शेप को सेलेक्ट किया और इसको भी डिलीट कर दिया। अब हम ये करेंगे कि फिर से इस वाली जो हमारी इमेज है इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूँ कुछ इस तरह, और नीचे से मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया और कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया है। ठीक है, या थोड़ा सा जैसे आपको बेहतर लगे आप अपनी इमेज के हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लिया है। अब फिर से सिलेक्शन टूल से मुझे इन सब को मैंने सेलेक्ट किया। अब फिर से सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इन तमाम को मैंने इस तरह से सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्लिपिंग मास्क कर लिया है, लेकिन क्लिपिंग मास्क किस तरह से किया था, हमने पहले जाके अपनी शेप्स को कंपाउंड पाथ किया। कंपाउंड पाथ क्रिएट करने के बाद हमने इसको क्लिपिंग मास्क किया है। अब यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ। आर्टबोर्ड पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लूँगा मैं, कोई भी कलर यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अरेंज में गया सेंड टू बैक। इसके अलावा आप दूसरे कलर भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पे मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ थोड़ा सा। जो आपको अब कलर बेहतर लगे आप बैकग्राउंड में इस तरह से रख सकते हैं। आप इन्हीं शेप्स को और भी क्रिएटिव तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और उस हिसाब से आप फिर इसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत सारी क्रिएटिव शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना काम जो है कोई भी आप इमेज लें उसके साथ आप डिफरेंट शेप्स के ऊपर इसको अप्लाई करें, क्लिपिंग मास्क करें, और फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा ग्रुप मौजूद है, वहाँ पे आके आप अपना जो वर्क है वो पब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे सवाल कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।